अफसोस होता है मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और तरस आता है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के ऊपर। यानी इन बेचारे फैंस का क्या कसूर है जिनके ऊपर ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग लाकर मुसल्लत कर दिए गए हैं जो इस क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं और इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारी क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। यानी आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है अजहर महमूद को पाकिस्तान की रेड बॉल टीम का हेड कोच लगाने का, इस फैसले के ऊपर जितनी तनकीद की जाए, जितना इसको बुरा किया जाए, जितना क्रिटिसाइज किया जाए, यानी इसके लिए अगर आप गाली भी दे देना तो वो भी काबिल कबूल होनी चाहिए। क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसकी असिस्टेंट कोच के ऊपर कोई परफॉर्मेंस नहीं है, टीम के अंदर कोई उसने खासा मतलब चेंज नहीं लेके आए, हमारी क्रिकेट के अंदर चेंज नहीं लेके आए, उस बंदे को आपने उठा के सबसे बड़े फॉर्मेट का असिस्टेंट कोच से हेड कोच बना दिया है। और उस टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए साइकिल का आगाज करना है, और एक उससे भी बुरा डिसीजन पता है क्या है कि उसको आपने अबूरी कोच लगाया है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सिर्फ तजर्बा गाई रह गई है कि यहाँ पे आप पहले किसी को भी लेके आते हैं, अबूरी कोच लेके आते हैं, यानी आप क्लियर ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले को लेके क्लियर ही नहीं है कि हमने आगे हमारा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसको हमने कैसे लेके चलना है, टीम के साथ क्या प्लानिंग की है करनी है, मतलब किस टीम के साथ हमारी कौन सी सीरीज है, कैसे उसको खेलना है। एक पूरा साइकिल होता है ना, 2 साल की प्लानिंग होती है, लेकिन हम सीरीज टू सीरीज प्लानिंग करते हैं। यानी ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग आपने रखे हुए हैं, ऐसा अनप्रोफेशनल आपका ये पूरा का पूरा निजाम है कि इसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है। सिर्फ 13 टेस्ट मैच है पाकिस्तान के इस पूरे साइकिल के अंदर, और उसकी एक सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो आगाज करना है, जो यहाँ पे अपनी होम सीरीज का, पाकिस्तान के होम क्रिकेट सीजन का भी वो पहला मैच होगा जो पाकिस्तान ने खेलना है अपनी साउथ अफ्रीका के साथ। और उसके अंदर जो है अबूरी कोच होंगे पाकिस्तान के इंटरिम कोच, वो कौन जी? अजहर महमूद। क्यों जी? उनको 13 जो अप्रैल है 2026 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट था, और उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो उनकी सर्विसेज जो है वो रेड बॉल के अंदर ली जाएंगी। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम जो है, यानी पाकिस्तान टीम सिर्फ इसीलिए रह गई है कि भाई अगर ये पुर्जा यहाँ पे फिट नहीं आ रहा तो उसको यहाँ पे फिट कर दो, यहाँ पे फिट नहीं आ रहा तो वहां पे लगा दो। अच्छा यहाँ से यार कोई थोड़ी सी सेंस होती है यार, हद हो गई है। इस तरह से आप क्रिकेट बोर्ड चलाएंगे? यहां से आप देखें, एक तो पहले हमारे टेस्ट ही कम होते हैं, ओडीआई भी हमारे कम है, हमारा पूरा फोकस व्हाइट बॉल के ऊपर स्पेशली T20 के ऊपर है। तो हमने रेड बॉल के अंदर कैसे हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है? 3 साइकिल हो चुके हैं और अभी तक पाकिस्तान जो है वो किसी भी टेस्ट साइकिल के अंदर ऐसा नहीं है जो पता टॉप 3 के अंदर फिनिश किया हो। चलो फाइनली तो बहुत दूर की बात है, आपने टॉप 4 टीमों के अंदर भी किसी में फिनिश नहीं किया। पाकिस्तान हर दफा जो है वो बॉटम पे होता है। तो अभी भी हम कुछ नहीं सीख रहे कि यार हमारी जो प्लानिंग है और जो दुनिया की प्लानिंग है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपको ये चीज देखनी है ये, लेकिन कौन बैठेगा यहाँ पे? वहाब रियाज जैसे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपने जो अब्दुल रज़ाक जैसे लोग बिठाए हुए हैं, यहाँ पे आपको ऐसे, मैं अब्दुल रज़ाक को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं? कोई प्लानिंग कोई नजर नहीं आ रही, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा कि वो क्या सिखा रहे हैं। यहाँ पे वहाब रियाज साहब, उनका क्या रोल है, क्या करैक्टर है उनका यहाँ पे कि वो फास्ट बॉलिंग सिखा रहे हैं? हद हो गई है वैसे यार। इस तरह से हमारा क्रिकेट बोर्ड चलेगा? इस तरह से आप एक चीज नोट करें कि आपने के पास गैरी क्रिस्टन आए, जैसन गिलेस्पी आए, आप लोगों ने उनको सिर्फ 4 महीने नहीं गुजारने दिए और एक दूसरे की टांगे हम खींचने लग जाते हैं। और आज हमारे हालात ये आ गए हैं कि अब हमने जो है वो असिस्टेंट कोच है उसको उठा के हमने व्हाइट बॉल का हेड कोच लगा दिया, ठीक उस टाइम पे जब हमें एक नए सेटअप की जरूरत थी, एक नया ऐसा कोच, एक ऐसा माइंडसेट हमें चाहिए था कि जो हमें अभी से लेके चलता, अभी से प्लानिंग देता पूरे 2 साल की, हमारे प्लेयर्स को, हमारे बोर्ड को, हमारी चीज़ों को। यार हमने ऐसे खेलना है, हमारा ये टारगेट है, हमने ये अचीव करना है। हालांकि सबसे आसान साइकिल है पाकिस्तान का, जितनी पाकिस्तान की एक ही मुश्किल सीरीज है इंग्लैंड के साथ, ठीक है, बाकी पाकिस्तान की सारी आसान सीरीज हैं। लेकिन अगर फिर भी हम इस तरह के फैसलों के ऊपर रहे तो पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अब भी खेलने का जो ख्वाब है वो अभी से जो है वो देखना छोड़ दे। बाकी क्रिकेट फैन जिन जो बाद में हर्ट होते हैं वो उनको भी अभी सोच लेना चाहिए कि जिस तरह से हमारे क्रिकेट बोर्ड से डिसीजन आ रहे हैं, इससे हम कभी भी जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे तजर्बा उसको लगा दो, अगर वो 2-4 महीने नहीं सेट हुआ
उसको लगा दो। मतलब अपने लोगों को सेटल करने की कोशिश की जा रही है सिस्टम के अंदर, कि कभी किसी को सीनियर मैनेजर बना दो, कभी उसको बॉलिंग कोच बना दो, कभी उसको हेड कोच बना दो, कभी उसको मैनेजर बना दो टीम का। यही चल रहा है। अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको हमने किस तरह से एडजस्ट करना है, उनको हमने किस तरह से किस सेटअप के अंदर एडजस्ट करना है, यही चल रहा है अभी तक फिलहाल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चल रहा है। अब अगर आप पूरी चीजें देखिए, पाकिस्तान ने अभी साउथ अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट खेलने हैं, फिर बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट खेलने हैं, वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट खेलने हैं, इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान ने खेलने हैं, और फिर हमारी सीरीज भी 2-2 टेस्ट मैचेस की होती है। कभी आपने देखा होगा पाकिस्तान ने 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली हो। बड़ा मुझे लगता है बहुत लंबा अरसा हो गया कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम कब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली हो। मुझे लगता है मैं बहुत छोटा सा था। इंग्लैंड के साथ मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सीरीज थी, आई थिंक, या वो भी मेरे ख्याल में 4 मैचेस की थी। पाकिस्तान ने 2-2 से बराबर किया था, आई डोंट नो, या 1-1 से। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे पास ये स्टैट्स नहीं है, मैं देखूंगा। लेकिन पाकिस्तान ने लास्ट टाइम 5 टेस्ट मैच की सीरीज कब खेली थी मुझे नहीं याद। और आप इंग्लैंड को देख लो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, इंग्लैंड को, इंडिया को देख लो, उनकी 5 मैचेस की, 4 मैचेस की, 3 कम से कम 3 होते हैं। 2 तो कभी भी नहीं देखे मैंने टीम इंडिया के कि उनके टेस्ट मैचेस। और उनके जो आप प्लेयर देख लें, जो पीछे वाइट बॉल सेटअप भी देख लें और जो टेस्ट का सेटअप भी देख लें, आपको प्रॉपर क्रिकेटर मिलते हैं और एक प्रॉपर निज़ाम मिलता है उनका। एक वहाँ पे उनको पता है कि इनका कोच कौन सा है और कब तक है, और जब वो होता है फिर वो अपना इस्तीफा दे के चला जाता है, अगला बंदा आ जाता है। यहाँ पे अगर कोई एक सीरीज जीत लेता है तो फिर वो ऐसे अपने आप को फन्ने का समझने लग जाता है। मतलब मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हुआ इस डिसीजन के ऊपर कि आपने उससे अजहर महमूद बेचारे से क्या और लेना है, क्या निकालना है। वाइट T20 के अंदर जमाया, वनडे के अंदर, टेस्ट के अंदर, हर जगह पे आपने उस बंदे से जो है वो करने की कोशिश की। जो आपके पास अच्छे कोचेज आते हैं, जैसन गिलेस्पी जैसे है, उसको आप ऐसे फारग कर देते हैं। गैरी क्रिस्टियन को आप ऐसे फारग कर दिया। उसके आपके यही क्रिकेटर जो है वो इस सिस्टम के अंदर उनको चलने नहीं देते कि यार अगर ये आ गए तो हमारी सिफारिशें कहाँ पे चलेंगी, हमारे जो सेटअप है, जो हमने अंदर से खांचे लगाने हैं, वो कैसे लगेंगे। प्रोफेशनलिज्म तो इनको चाहिए नहीं ना। ये नॉन प्रोफेशनल लोग, इस तरह का सेटअप इनको चाहिए होता है। कैसे हो, हमारी मनमानियां हो, हमारे बोर्ड के अंदर हर जगह पे हमारा सेटअप लगाओ। तो बस यही जो है वो हमने आगे देखना है। ये आज जो डिसीजन था, वैसे मैं पर्सनली समझता हूँ ये इंतहाई पैथेटिक डिसीजन था, और इसका पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर बहुत बुरे असर आपको नजर आएंगे वर्ल्ड टेस्ट साइकिल के ऊपर, क्योंकि आपको प्लेयर्स को क्लियर नहीं है। अभी एक कोच आएगा, वो ये प्लान देगा, फिर एक नया कोच आएगा, वो अपना प्लान अपने माइंडसेट के साथ टीम को कहेगा अगली सीरीज के अंदर आपने ऐसे खेलना है। तो अभी तक तो आपका ऐसे ही चलता जाएगा। यानी आप अपने कोई आपका 2 साल तक भी आपका कोई डिसीजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है कोई आपकी, कि हमने प्लानिंग की हो कि हमने इस साइकिल को कैसे खेलना है, ये हमारा, या तो आपके पास कोई कोचेज आ नहीं रहे। जिस तरह से आप कोचेज का हाल करते हैं, प्रोफेशनल कोचेज का, फिर इस तरह के आपको लोग मिलेंगे। खैर, ये जो है वो एक्टिंग आपके हेड कोच हैं वाइट बॉल के अंदर, और अप्रैल 2026 तक, इस दौरान शायद 2 या 4 टेस्ट मैचेस की 2 सीरीज हो जाएंगी। अभी तक तो एक ही सीरीज लग रही है कि वो एक ही सीरीज के अंदर होंगे, शायद 2 भी हो सकता है जिनके अंदर आपके 4 टेस्ट मैचेस आपको देखने को मिले। और ये ओवरऑल पाकिस्तान के अभी तक हालात रहे हैं। जो आपको डिसीजन जिस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पिछले काफ़ी अर्से से डिसीजन कर रहा है, उनके रिजल्ट्स इसी तरह के निकलते हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।